welcome back to my channel Blushing Beauty. How are you doing today? Guys, I hope you all are fine and safe with your family members. So आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड है बिकॉज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 टिप्स फॉर ब्राइड टू बी। जी हाँ, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उनके लिए ये वीडियो है क्योंकि ये लड़कियों के लिए ही है स्पेशली। और आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि जिनकी शादी होने वाली है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें लहंगा रेंट पे लेना चाहिए, ज्वेलरी रेंट पे लेनी चाहिए या हमें खुद की खरीदनी चाहिए। ये वाली वीडियो जो है स्पेशली टिप्स बताने वाली हूँ। इसमें मैं 5 टिप्स फॉर ब्राइड टू बी इसमें बताऊंगी शॉपिंग और रेंटिंग, मतलब शॉपिंग करनी चाहिए या रेंटिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल कर दीजिएगा। अगर आप बेल से मुझे जोड़ लेंगे तो आपके साथ मैं हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाऊँगी। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप एक लाइक के साथ साथ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप जब भी कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बात आप सभी तक सही तरह से पहुंच रही है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आपने देखा ही होगा, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है होती है तो उन लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। मतलब वो इतना ज़्यादा ख्याल में खोए रहती है, मतलब ख्याल तो आएंगे ही ना कि हम किस तरह का लहंगा पहनेंगे, किस तरह की ज्वेलरी पहनेंगे, कितने कपड़े हमें अपने ट्रॉली में मतलब सूटकेस में लेके जाने चाहिए, कौन कौन से कपड़े लेके जाने चाहिए। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में, हमें नहीं पता चल पाता है क्या सही है क्या गलत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको सही ज्वेलरी कहाँ से कैसे लेनी है, आपको रेंट पे लेनी है या खुद खरीदनी है, आपको लहंगा किस तरह का लेना चाहिए, डिज़ाइनर लेना चाहिए, किस शेड्स का लेना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको लहंगा खुद का खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि आप अपना किस तरह का सूटकेस पैकेजिंग करें, मतलब आपको कितने कपड़े किस तरह के लेके जाने हैं। गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, मैं सिर्फ आपको एक राय दे रही हूँ, एक प्लान बता रही हूँ। बाकी चॉइस आपकी है, जितनी बड़ी आपकी फैमिली है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक बेसिकली प्लान बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में कि हमें लहंगा किस तरह का लेना चाहिए। जब भी हमारी शादी होने वाली होती है तो उसके 4-5 महीने पहले से ही हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। हम सर्च करते हैं कि लहंगा कहाँ से लेना चाहिए, कि मतलब कैसा लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए, डार्क लेना चाहिए, कौन सा शेड लेना चाहिए, ऐसा शेड ले लें हम कि वो हमारा मतलब आगे भी काम में आ सके। या कुछ लोग सोचते हैं हमें सिर्फ अलग स्पेशल दिखना है तो स्पेशल कोई एक दिन के हिसाब से ही लहंगा लेना चाहिए। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ ही साथ ज्वेलरी कवर करेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ। गर्ल्स, सबसे पहले मैं आपको टिप नंबर 1 बताने वाली हूँ। टिप नंबर 1 ये है लहंगा। लहंगा आप बहुत सारे तरह के देखते हैं, लाइट, डार्क और बहुत सारे डिज़ाइनर लहंगे भी आते हैं। बहुत ज़्यादा आप जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है लहंगे में। ब्राइडल लहंगा बहुत ज़्यादा आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक लहंगा लेना है तो किस तरह का लेना है। मतलब आप एक पार्टिकुलरली शेड पे जाइए कि आपको लाइट शेड लेना है या डार्क शेड लेना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की चॉइस होती है कि वो लाइट शेड पहने। मतलब आजकल न्यूड शेड लहंगा भी आने लग गए हैं तो वो उस तरह के लहंगे पहने। मतलब वाइन कलर का लहंगा आता है, लाइट ब्राउन में आता है, थोड़ा पर्पल लुक में भी आता है। ये वाले लहंगे भी आजकल बहुत चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइट शेड लहंगा लेना है या डार्क शेड। अगर आपने लाइट शेड चूज़ किया तो उसी पे रहिए, डार्क शेड चूज़ किया है तो डार्क पे रहिए। अब आपने जब लहंगे का कलर डिसाइड कर लिया तो आपको ये देखना है कि आपका बजट क्या है। देखिए, हर एक इंसान
इंसान का बजट नहीं होता है कि वो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार का लहंगा ले। तो आप अपना बजट देखिए कितने बजट के अंदर लेना है, क्योंकि लहंगा मार्केट में 2000 रुपए से शुरू हो जाता है। जी हाँ, ब्राइडल लहंगे 2000 से शुरू हो जाते हैं, बट आपका बजट कितना है ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने बजट के हिसाब से आप अपना कलर चूज कर लीजिए लहंगे का। उस कलर में आप डिजाइन्स देखिए, आप पहले से ही सर्च करिए गूगल पे और जगह जगह सर्च करिए कि इस शेड में किस किस तरह की डिजाइनर लहंगे अवेलेबल हैं। शॉप्स पता कीजिए, ऐसी शॉप पता कीजिए जहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेंज में अच्छे डिज़ाइनर लहंगे मिल जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, शॉपिंग और रेंटिंग, मतलब हमें शादी का लहंगा शॉप करना चाहिए, खुद खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे लेना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा है कि शादी का लहंगा हमें खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। तो इसका आंसर मैं सिर्फ अपने ओपिनियन में दे रही हूँ, बाकी चॉइस आपकी है। आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ब्राइडल लहंगे होते हैं वो आप बेसिकली अपनी शादी के दिन पहनते हैं, शादी के टाइम ही पहना जाता है इतना हैवी लहंगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो करवा चौथ या किसी फंक्शन पे एक आध बार रिपीट कर सकते हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका शादी का लहंगा है। मान लीजिए आप 10,000 का आपने लहंगा लिया, मान लीजिए 10,000 का लहंगा है, 10-12 हज़ार का, और सिर्फ अपनी शादी के लिए लिया है, तो वो क्या होता है 10-12 हज़ार का जो लहंगा हमने लिया है वो एक दिन के लिए ही रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आप शादी का अगर लहंगा चूज़ करना चाहें कम बजट में अफोर्डेबल, हाँ, तो जो आपने लहंगा लिया है वो शादी के लिए ही रहता है, आप उसे बाद में एक आध बार से ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप शादी का जो लहंगा है अफोर्डेबल रेंज में आप रेंट पे ले सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। अगर आप चाहें तो आप खुद का परचेज कर सकते हैं, आप रेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्डेबल रेंज में देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपका बजट इतना नहीं है, अगर आप कम करना चाहते हैं, मतलब अफोर्डेबल देख रहे हैं, तो आप रेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप रेंट कर सकते हैं, रेंट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ, जब भी आप कोई लहंगा यानी ब्राइडल लहंगा आप रेंट पे लेते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप रेंट पे शादी के पहले ही ले आएँ, मतलब एक दिन का रेंट पे ना करके 2-3 दिन का कर दीजिए पे, क्योंकि एकदम एंड टाइम के लिए अगर आप रखेंगे तो हो सकता है रेंट पे ना मिल पाया, दिक्कत आ गई, कुछ स्टिचिंग या टाइट है, लूज है, कुछ भी दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले लेके आइए। नंबर 2 पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी ब्राइडल की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, और अगर विदाउट ज्वेलरी अगर कोई ब्राइड रहती है तो वो ब्राइड लगती ही नहीं है। तो ज्वेलरी तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्वेलरी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ज्वेलरी अपनी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग होते हैं वो रेंट पे लेते हैं। देखिए मैं आपको कह दे रही हूँ दोबारा, ये आपका ओपिनियन है, आप परचेज करें या फिर आप रेंट पे लें, ये आपकी राय है, खुद का ओपिनियन है। बट अगर मैं कहूँ तो आप जो अपनी ब्राइडल ज्वेलरी है उसको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है शादी के बाद आपका रिसेप्शन होगा और वहाँ पे संगीत होगा और आपके गेट टुगेदर्स होंगे, डिनर्स होंगे, काफ़ी सारे फंक्शंस के में आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपने ज्वेलरी ले रखी है तो आप उस ज्वेलरी को उन फंक्शंस में पहन सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा जो हल्की ज्वेलरी होती है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी देख रहे हैं तो आप पूरा ब्राइडल सेट ना लेके आप क्या कीजिए, एक चोकर ले लीजिए, मतलब आप ब्राइडल का जो सेट है उसको इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि आप एक चोकर ले लीजिए थोड़ा हैवी, चोकर के बाद आप एक लॉन्ग नेकलेस वाला ले लीजिए, बड़े ईयरिंग ले लीजिए, नथ ले लीजिए, मांग टीका ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो ये पूरा हैवी नेकलेस ले लीजिए। इस ज्वेलरी में आपका ब्राइड वाला काम भी हो जाएगा और आगे आप 1 बाय 1 यूज़ भी कर पाएंगे। आप चोकर खाली पहन सकते हैं, आप नेकलेस अलग पहन सकते हैं या सिर्फ ईयरिंग पहन सकते हैं। इस तरह आप मिक्स एंड मैच करके शादी के बाद उस ज्वेलरी को यूज़ कर सकते हैं काफ़ी बार, क्योंकि होता ये है कि आप शादी करके जाते हैं और किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो आपको ज्वेलरी पहननी ही पड़ती है, तो ना चाहते हुए भी आप ज्वेलरी खरीदते ही हैं। तो मेरा मानना ये है कि ज्वेलरी आप ऐसी खरीदें जो खुद की शादी में भी पहन सके और बाद में भी पहन सके। तो ये था पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताइएगा अपना ओपिनियन, और आप मेरी लास्ट
लास्ट की वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने पूरी ब्राइडल की सीरीज़ बनाई है। मैंने पूरा बताया हुआ है, ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट बताया है, प्री ब्राइडल मेकअप भी बताया हुआ है, प्री ब्राइडल स्किन केयर बताया है मैंने, शादी के बाद आपको कैसा मेकअप करना है, किस तरह से रहना है ससुराल में, ये भी बताया है मैंने ब्राइडल एसेंशियल हैंडबैग लिस्ट भी बनाई है। वो आप मेरी लास्ट की वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा ब्राइडल के ऊपर ही बनाया है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताती हूँ। पॉइंट नंबर 3 में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। क्वेश्चंस ये कि हमें शादी के टाइम पे किस तरह की साड़ियाँ लेके जानी चाहिए, कितनी साड़ियाँ लेके जानी चाहिए, कितने सूट लेके जाने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। पहले हम सोचते हैं हम तो साड़ी पहनते ही नहीं है, हम 2 ही साड़ी लेके जाएंगे। फिर याद आता है कि नहीं, हम 5 तो ले ही जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं, हमें 11 ले जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कितनी साड़ी और कितने सूट लेके जाने हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके ससुराल में, मतलब वहाँ पे साड़ी पहनने की प्रथा है शुरुआत में, या सूट पहन सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। अगर वहाँ पे आप जाते ही सूट पहन सकते हैं तो आप अच्छे और महंगे सूट ले लीजिए। अच्छे और महंगे से मतलब है डिज़ाइनर सूट, मतलब हैवी सूट ले लीजिए। और अगर वहाँ पे साड़ी पहनने की प्रथा है, साड़ी पहनने की तो सब जगह ही होती है इंडियन वेडिंग्स में, तो आप लीजिए 5, कम से कम 5 हैवी साड़ी लीजिए। अब हैवी साड़ी का मतलब ये नहीं कि आप भारी साड़ी ले लें। हैवी साड़ी का मतलब है आपको साड़ी इस तरह की लेनी है जो आपको पसंद आए। मतलब आपको नेट की पसंद है तो नेट का ले लीजिए कपड़ा, और नेट की साड़ी ले लीजिए। अगर आपको सिल्क पसंद है तो सिल्क की ले लीजिए, कॉटन पसंद है तो कॉटन की, मतलब उसमें ज़्यादा डिज़ाइनर पीस लीजिए जो आप पार्टीज़ में पहन सके। हैवी का मतलब है डिज़ाइनर पीस जो कि आप किसी फंक्शन में और किसी की शादियों में आगे पहन सके। तो ऐसे कम से कम 5 साड़ी ले लीजिए। आप सिल्क की ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, शिफॉन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं रेशम की जो आती है, और आप कहीं से भी, मतलब स्पेशलाइज साड़ियाँ होती है, जैसे सूरत की साड़ियाँ होती है, स्पेशलाइज सूरत की स्पेशल साड़ियाँ होती है जो रेशम के धागे का वर्क होता है, जिसमें आप उस तरह का भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की साड़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी साड़ी लें, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक हाउसवाइफ होने वाली हैं, या आप एक वर्किंग वूमेन हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग वूमेन हैं तो आपको इस तरह से सूट और साड़ी रखना है कि आप अपने ऑफिस में भी पहन के जाएं, क्योंकि शादी के बाद आप ऑफिस भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी और सूट पहन के आप नहीं जा सकते हैं। आपको रेगुलर डेली यूज टाइप के जो हल्के में आते हैं उस तरह के कपड़े लेने होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ऑफिस जाएंगे तो आप वहाँ सूट पहनना पसंद करेंगे या साड़ी। तो कुछ ऐसे सूट और साड़ी रखिए जो आप अपने ऑफिस में पहनने के लिए यूज कर सकें, और कम से कम 7 रख लीजिए। मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 पीस आप रख लीजिए सूट और साड़ियों के। अगर आपको सूट पसंद है तो आप सूट रखिए, और साड़ी पसंद है तो साड़ी। क्या होता है, आप ऑफिस जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो स्कूल तो नहीं, कॉलेज जा रहे हैं या जहाँ भी आप जा रहे हैं, वर्किंग है, वहाँ पे आपको डेली बदल बदल के पहनने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी नई शादी हुई है तो आप रिपीट भी नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यही तो अभी पहन के आए थे। तो आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए कपड़े रेडी करने हैं कि 1 हफ्ते आप रिपीट ना करें। मतलब इनिशियली तो ना ही करें, बाद में तो आप कर ही सकते हैं, सभी करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपके सैंडल्स में किस हिसाब से सैंडल्स रखने हैं। अब आप सोचते हैं कि हमें तो पार्टी वेयर सैंडल भी चाहिए, डेली वेयर भी चाहिए, ऑफिस वाले भी चाहिए, तो किस तरह के सैंडल और स्लीपर रखें
रखें जो हमारे काम में आ सके। अब आपको देखना ये है कि आप क्या शादी के बाद बूट्स पहन पाएंगे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि क्या हम बूट्स रखें नहीं रखें। तो बूट्स आप ये ध्यान रखिएगा, आप बूट्स आप रेगुलर नहीं पहन पाएंगे। आप अगर हनीमून पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तभी बूट्स पहन पाएंगे, क्योंकि साड़ी पे बूट्स अच्छे नहीं लगते हैं और सूट पे भी किसी किसी सूट पे अलग अलग टाइप के अच्छे लगते हैं। तो आप ये देख लीजिए, अगर आप बूट्स रेगुलरली पहन पाएंगे अपने ससुराल में तो आप रख लीजिए, वरना आप हील्स रखिए। अगर आपको हील्स पहनना पसंद है, वेजेस पसंद है तो वेजेस रखिए। अब वेजेस में और हील्स में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप क्लासी लीजिए, आप हैवी ना लेके क्लासी लीजिए, जो आप शादियों में भी पहन सके और रेगुलर भी पहन सके। क्लासी का मतलब होगा कि आप प्लेन टाइप के लीजिए, जो मतलब उसका आता है ना वेलवेट वाला आता है या प्लेन आता है, ब्लैक में प्लेन सैंडल्स आती हैं, उस तरह के लीजिए। वो आप पार्टीज में भी पहन सकते हैं और वो आप अपने ऑफिस में भी पहन सकते हैं, वो क्लासी पीस होते हैं। तो उस तरह के सैंडल्स वगैरह लीजिए। इसके अलावा आप एक बाथरूम स्लीपर रख लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होने वाली है। एक मार्केट जाने के लिए नॉर्मल आप रख सकते हैं स्लीपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मेरी लास्ट की वीडियो चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट, जिसमें मैंने ओवरऑल आपको बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है अपना सूटकेस रेडी करने के लिए। वो वीडियो में आप पूरा देख सकती हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकती हैं। अगर आप मेकअप किट तैयार करना चाह रहे हैं तो आप मेरी लास्ट की वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नीचे। आपको उसमें मिलेगा कि आपको किस तरह का स्किन केयर प्रोडक्ट कैरी करने हैं, किस तरह का मेकअप आपको लेके जाना है अपने साथ। तो वो रहेगी ब्राइडल एसेंशियल मेकअप किट और शॉपिंग लिस्ट, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही हैं और आप किस तरह की वीडियो के बारे में मुझसे जानकारी चाहती हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसके लिए ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।